हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्टेनो वाला ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मेन डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड सिस। विश्व की नवीनतम क्रांति है सूचना प्रौद्योगिकी। विराम। भारत विकास के क्षेत्र में भले ही काफी पिछड़ा हो, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही दृष्टियों से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तथा सूचना क्रांति के इस युग में एक अग्रणी राष्ट्र बनने के लिए संकल्पशील है। विराम। बिना अंतरिक्ष को बांधे, बिना अंतरिक्ष में सेतु बनाए और बिना इस धरती के देशों के बीच तारों का जाल बिछाए इस अंतरिक्ष और भूमंडल को पल भर में तरंगित कर देने तथा विश्व गांव की अवधारणा को साकार कर देने में सूचना प्रौद्योगिकी की ही विशेष भूमिका है। विराम। 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर में विस्फोट के रूप में उभरी सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जाति के विकास के नए धर्म खोल दिए हैं। विराम। वैश्विक विचार विमर्श एक नया मंच तैयार कर दिया है तथा मानव संस्कृतियों की सामाजिकता व पारंपरिक ढांचा अब वैश्विक संस्कृति की नई संरचनाओं में परिवर्तित होता जा रहा है। विराम। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की नई क्रांति तो है ही, सामाजिक व आर्थिक बदलाव का नया उद्घोष भी है। विराम। पैरा। सूचना प्रौद्योगिकी की एक वृहत अवधारणा है जिसमें पारंपरिक सूचना तकनीक के अलावा कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा सूचना तंत्र के ताने बाने का विस्तार एवं उपयोग भी सम्मिलित है। विराम। बस, रेलवे, विमान आरक्षण, बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक, क्रय विक्रय एवं लेखांकन, टेलीफोन, पानी, बिजली का संचालन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो, खगोल विद्या, आणविक जीव विज्ञान, हवाई गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण, अपराधों की जांच, चिकित्सा एवं घर का रखरखाव आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां सूक्ष्म स्तर के साथ साथ समष्टि स्तर पर भी सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक जीवन का स्नायु तंत्र बन चुकी है। विराम। प्रौद्योगिकी देशों के 1/3 श्रम परिवर्तित होने जा रहे हैं। विराम। विश्व की अधिकांश गतिविधियां सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित होने लगी हैं, विकास के लिए सूचना या ज्ञान एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया है तथा यह प्रौद्योगिकी विश्व के विशाल नगरों के संचालन से लेकर गांव के अंतिम आदमी तक के जीवन को प्रभावित कर रही है। विराम। पैरा। सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर प्रणाली का बना ताना बाना, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क से बना विश्वव्यापी वेब, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाले उपकरण, नेट, न्यूज, चलाने वाले स्थलों का तार्किक नेटवर्क, दूरस्थ सूचनाओं के आधार पर घर बैठे अपने कंप्यूटर पर काम करने के लिए इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइलों के स्थानांतरण के लिए FTP विषयों की फाइलों को श्रेणीबद्ध सूची के रूप में प्रस्तुत करने के लिए गोफर, आंकड़ों के विषय का पता लगाने के लिए वायरस, वास्तविक समय संचार के लिए इंटरनेट उपकरण आदि तैयार किए गए हैं। विराम। जिन्होंने सूचना के साधारण विश्लेषण, खोज आदि को इतने सूक्ष्म एवं व्यापक स्तर पर व्यवस्थित कर लिया है कि वैश्विक ज्ञान का विस्तृत होता विस्तार भी सूचना प्रौद्योगिकी के गर्भ में सिमट गया है। विराम।
20वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन के परिवर्तन एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार की मुख्य साधक रही है और भारत भी इस असाधारण क्रांति में सहभागी रहा है। आजादी के समय केवल 83,000 टेलीफोन कनेक्शन थे, जो मोबाइल सेवा के रूप में 40 करोड़ हो गए हैं। इंटरनेट नेटवर्क में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सेवाओं द्वारा सेलुलर, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, डाक, मेल, वीडियो, ऑडियो आदि का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। सूचना क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने सूचना टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है, जो अंतर्वस्तु उद्योग एवं अंतर्वस्तु निर्माण पर बल दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला स्तर पर विज्ञान एवं तकनीक, कला, संस्कृति, शिक्षा, शोध, चिकित्सा, वस्तुशिल्प आदि क्षेत्रों में सूचनाएं इकट्ठा करने, विश्लेषण करने आदि का कार्य किया जा रहा है और इस डाटाबेस को विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने के लिए वेबसाइट तैयार की गई है। देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए रेलवे, विमान आरक्षण, बैंकिंग व्यवस्था तथा संसद एवं विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए व्यापक रूप में किया जा रहा है। सूचना विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख संगठन हैं। नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन का ढांचा तैयार किया जा रहा है। गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार विकेंद्रित, ग्राम आधारित, स्थानीय तकनीक से परिचालित अर्थव्यवस्था है। पंचायती राज प्रणाली इस विचार का रूप है। वे बड़े उद्योग धंधों के एवं अर्थ के विकेंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे तथा मशीनों के भी अधिक प्रयोग के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वे सोचते थे कि भारतीय संदर्भ में इससे बेरोजगारी एवं आर्थिक शोषण बढ़ेगा। इसलिए गांधी जी ने भारतीय जनता को खादी का उत्पादन करने एवं पहनने के लिए प्रोत्साहित किया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। वे कुटीर उद्योगों को पुनः नया जीवन देना चाहते थे ताकि वे व्यक्ति की आत्मनिर्भरता एवं आजादी के वाहक बने। गांधी जी धनिक वर्ग के द्वारा संचालित उद्योगों को एक सामाजिक संपत्ति के रूप में देखते थे। वे सोचते थे कि अमीरों को अपने धन को एक ट्रस्टी की तरह ही देखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है, वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उसके आसपास की जिंदगी पर आधारित हो तथा हस्तकला एवं काम के माध्यम से दी जाए, रोजगार दिलाने के लिए बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली है। गांधी जी के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते थे तथा उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेकर भारतीय समाज एवं राजनीति में इन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की। यद्यपि भारतीय समाज गांधी जी का अनुगामी नहीं बन सका और वह गांधीवादी मार्ग में भटक गया है,
फिर भी गांधी जी का सारा सोच भारतीय परंपरा का सोच है तथा उनके दिखाए गए मार्ग को अपनाकर एक व्यक्ति एवं पूरा देश वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव एवं सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकता है। पूर्ण विराम।